कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कायनात मिनी व्लॉग्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी पूरी डेली रूटीन कि मैंने सुबह उठ के क्या क्या किया और क्या क्या काम किया। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर में सफाई की, पहले मेरा घर कैसा लग रहा था और सफाई करने के बाद कैसा लग रहा है। ये है मेरा बेडरूम। लाइट नहीं आ रही, पहले ये बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था, तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा सेट किया है, बेडशीट को सेट किया है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ये जाले लगे हुए हैं, तो इनको मैं उतारूंगी, ये जालों को उतारूंगी आज। और पूरी मैंने बेड के नीचे तक आज सारी सफाई करनी है, ये सारे शोपर चपले हर चीज हटाकर मैं आज पूरी डीप क्लीन सफाई करूंगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सा कचरा पड़ा हुआ है, मैं आपको पहले सब दिखा देती हूँ। और इस कमरे को, ये है हमारा ड्राइंग रूम, ये भी काफी बिखरा हुआ था, तो इसको मैंने सेट किया है, सेट करके। तो अभी देखिए ये कैसा लग रहा है और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे घर की सफाई, मेरी डेली रूटीन कैसी लगी है। चलिए जी, तो चलते हैं झाड़ू की तरफ। मैंने सारा कुछ सेट कर लिया, तो अभी मैं कमरे में से निकालने लगी हूँ ब्रूम। तो डस्टिंग मैंने अभी तक नहीं की, डस्टिंग मैं आकर मैं करूँगी, क्योंकि जब ब्रूम लगता है तो दोबारा से जो है वो फर्नीचर पे डस्ट आ जाती है। तो इसको मैं अच्छे से सारी सफाई करूँगी। पता नहीं क्यों मैं तो छोटे छोटे व्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन मेरा दिल किया कि आजकल मैं घर पे फारिग हूँ तो क्यों ना आप लोग के साथ अपनी डेली रूटीन को शेयर करूँ। तो आज मैं ये भी बताऊँगी मैंने नाश्ते में क्या खाया, क्या बनाया और कैसे बनाया। और आप लोग के पास भी जो कुछ आइडिया होंगे, आप लोग को जो चीज़ मेरी मिसिंग लगेगी, आप लोग मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए सोफों के नीचे से भी मैं अच्छी तरह झाड़ू लगा रही हूँ, और ऐसे मैं रोज़ लगाती हूँ। टेबल के नीचे भी मैं ऐसे ही झाड़ू लगाती हूँ। आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार देना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है। और कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आप लोग को मेरी सफाई कैसी लगी, क्योंकि अक्सर जो होता है ना, बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा कि वो इतनी अच्छी अपनी तरफ से सफाई करती है, लेकिन जो अम्मी है, अम्मी को सफाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहती हैं कि पता नहीं किस तरह की सफाई की है, या ऊपर ऊपर से सफाई कर दी है या क्या किया है। तो अम्मी को तो बिल्कुल भी सफाई नहीं पसंद आती। लेकिन आप लोग के सामने आप लोग मेरी मम्मा को मेरे बारे में ज़रूर गवाही दीजिएगा कि मैंने कैसी सफाई की है, क्योंकि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैंने इस कमरे से झाड़ू लगा दिया है और पोछा बाद में लगाऊंगी। ये मैं आपको इस कमरे का फाइनल लुक दिखा रही हूँ, ठीक है। तो सफाई के साथ साथ आज हम अपनी भिंडी की भी सफाई करें, इसको भी नहला रही, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम इसको हर एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद ज़रूर नहलाते हैं। इसके लिए हमने लाइबॉय शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, लाइबॉय शैम्पू यूज़ करेंगे। और इसको अभी जो है ना, मेरी सिस्टर नहला रही है इसको। चलिए जी, इसकी सफाई हम दिखाते रहेंगे। और अब हम बढ़ते हैं यहाँ। तो हमारे एक दो कैबिनेट जो हैं वो टूट गए हैं, तो कोई नहीं, रिपेयरिंग के लिए वो तो दोबारा से हो जाएगा। तो अब मैं बेड के नीचे से जितने भी शॉपर हैं सब निकालूंगी, और निकालने के बाद मैं सारी नीचे से झाड़ू लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी किस तरह मैंने शॉपर निकाल के झाड़ू लगाया है। और यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, और यहाँ पे लाइट आएगी 2 बजे। मेरी रात की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे बहुत ज़्यादा अचानक से फ्लू हो जाता है। और यहाँ पे जो जाले लगे हुए थे इस तरफ दीवार के साथ, वो मैं झाड़ू के साथ ही साफ़ कर दूंगी, क्योंकि जो ऊपर कोनों में लगे होते हैं वो तो मैंने कल परसों साफ़ कर दिए थे, वहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ दीवार के साथ दोबारा से हो गए, तो इनको मैं हाथ पे हाथ झाड़ू के साथ ही साफ़ कर रही, ठीक है। और इसके अलावा ये कि ये हमारी एलसीडी है, ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है, बस बनवाने के लिए रखी हुई है। तो जैसे ही मेरे भाइयों के पास टाइम होगा इसको दुकान पे देंगे और रिपेयरिंग करवाएंगे, ठीक है। चले जी, बढ़ते हैं अभी बेड के नीचे। और बेड के नीचे से पहले तो हम सारे शॉपर निकालेंगे और फिर झाड़ू लगाएंगे। ये हमारी कुछ चप्पलें पड़ी हुई हैं, और कुछ है ये मेरे पापा की बॉडी बनाने के लिए थे, ये भी हमारे पास रखे हुए हैं। वैसे तो मैं हर 2-3 दिन के बाद बेड के नीचे से कचरा निकालती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इतना सारा कचरा हो जाता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पे जब हवा चलती है तो हवा के साथ मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। अभी भी बहुत नीचे शॉपर पड़े हुए, तो मैं निकालती जाऊंगी। देखिए कितना गंदा है। व्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि व्लॉग मेरी मम्मा भी देखेंगी और उनको पता चलेगा कि मैं कितनी उनकी, मेरी मम्मा को पता चले मैं कितनी काम देती हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि मैं सिर्फ आगे आगे से और ऐसे ही सफाई कर देती हूँ, लेकिन जबकि मैं डीप क्लीन सफाई करती हूँ, अच्छी तरह सारा दिन निकाल के झाड़ू लगाती हूँ। तो इस बहाने वो मेरा मेरा व्लॉग भी बन जाएगा, देख भी लेंगी, ठीक है। तो अभी मैंने मास्क वगैरह भी कुछ नहीं पहना, जबकि कल भी मुझे इतना फ्लू था, और ये इतने सारे शॉपर मैंने बैठ के नीचे से निकाले हैं, जिनमें काफ़ी सारी हमारी चप्पलें हैं, लाइट की वायर वगैरह रखी हुई है। चलिए दोबारा बढ़ते हैं बेड के नीचे, कोशिश करते हैं।
बाकी का जो उस तरफ का रह गया वो उस तरफ का मैं वहाँ जब दूसरी साइड जाऊंगी तो वहाँ से निकालूंगी। ये देखिए मैंने एक साइड से इतना कचरा निकाला है, अब दूसरी साइड से निकालूंगी। आज हमारी बड़े अब्बू की यहाँ दावत भी है। हमारे बड़े अब्बू का पोता हुआ है और 4 पोतियों के बाद उनका पोता हुआ है, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुदा की शुक्रगुजार है कि खुदा ने हमारे बड़े अब्बू को पोते जैसी नेमत दी है। उनकी पोतियाँ भी हैं 4, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बेटियों से प्यार नहीं करते। और ये अच्छा देखिए जी, सारा मैंने गंद निकाला है, ठीक है। अब एक एक को झाड़ झाड़ के दोबारा से अंदर रखेंगे। ये हमारी खराब इस्त्री थी तो हमने नहीं ले लिए। ये हमारी पुरानी चीजें कुछ पड़ी हुई हैं। मेरी मम्मा सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा डांटती है, तो कहते अच्छा काम किया करो। मेरी तरह हर लड़की को ये सुनने के लिए मिलता होगा कि अच्छा काम किया करो, आगे तुमने ससुराल में जाना है। तो मुझे भी सुनने के लिए यही मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को पता है कि बात माँ ही होती है, हम उनके जैसा काम तो नहीं कर सकते और उनको फिर हमारा काम भी नहीं पसंद आता। चलिए जी, इस तरफ का हिस्सा तो हो गया साफ, ठीक है। ये हमने थोड़ी सी मिट्टी रखी हुई है इसके अंदर, जब कोई गिर विर जाता है या कहीं बॉडी में दर्द वगैरह होती है तो मिट्टी को गर्म करके इससे हम सफाई करते हैं, ठीक है जी। तो ये है, मैंने एक साइड से इतना सारा कचरा निकाला है और इतना सारा कचरा निकाला है। और अब चलते हैं बेड की दूसरी तरफ, जब तक मैं इधर से सारा कचरा उस तरफ ले जाऊँ। बेड की दूसरी तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से भी सेम ऐसे गंद निकालेंगे और क्या करेंगे, गंद निकाल कर सफाई करेंगे, ठीक है। इसको बेड के नीचे अलमारी है, अलमारी के नीचे से भी ऐसे लंबा हाथ करके मारेंगे, गंद निकालते जाएंगे, ठीक है जी। कि आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जब भी मेरी मम्मा मुझे बोलेंगी कि तुम कैसे सफाई करती हो, अच्छी सफाई नहीं करती, तो आप लोग मेरी गवाही ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं कि मैंने ये बेड के नीचे से कितना कचरा निकाला। अब मैं पहले मैं जॉब करती थी, तो अब मैं घर पे फारिग ही होती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले मिनी व्लॉग, छोटे छोटे व्लॉग शॉर्ट्स शेयर करती थी। तो अब ब्रांडी नहा ली, बस उसका सर धो रहे हैं हल्का के, जैसे हम अपना सर धोते हैं, बहुत होते हैं वैसे इसका क्या सुन रहे हैं। आइस क्लोज। अभी मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ, अभी मैंने यहाँ से सारा कचरा निकाला, ठीक है। और मेरी मम्मा को आप लोगों ने जरूर एक गवाही शेयर करनी है भाई, उनको बताना है कि इसने हाँ वाकई सफाई की थी, ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें बनी हुई है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें आप लोगों ने चप्पलें वगैरह, कबर्ड वगैरह में, टैबलेट वगैरह में क्यों नहीं रखी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जब भी बाजार जाते हैं हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, तो खरीदने के बाद हम क्या करते हैं कि फिर वो इतनी जगह नहीं होती कैबिनेट में, कबर्ड में हमने रखे हुए हैं अपने कपड़े, और कैबिनेट में इतनी जगह नहीं है, वहाँ जितनी भी चप्पलें हमारी हमारे भाई की हमने रखी हुई है, और एक दो चप्पलें बस, वो क्या है हमने यहाँ रखी है। इसके नीचे इस तरफ तो शॉपर नहीं है, बस सामान है, ये हमारा एक चूल्हा रखा हुआ है और ये एक दो कबर्ड के कैबिनेट के दरवाजे रखे हुए हैं, तो इसलिए इसको मैं नहीं खींच रही, इसकी इस तरफ से ही झाड़ू लगा रही हूँ सही है। यहाँ से ये सारा कचरा निकला,
अब इसको हम वापस रखेंगे चप्पल को बेड के नीचे वापस रखेंगे या चप्पलों को वापस रखेंगे। मेरे भाई की चप्पल है। ये हमने रखी हुई है गैस वाली इस्त्री, क्योंकि यहाँ पे लाइट का बहुत इशू है, तो लाइट इतनी नहीं आती। ठीक है, ये मेरी मम्मा की चप्पल है। ये हमारी फ्रिज का है, थोड़ा सा खराब हो गया, इसको भी रिपेयर करवाना है। मैं कहता हूँ नया ही लेंगे, इसको इधर रख रही हूँ। देखिए जी, ये है कमरे की फाइनल लुक। ये कमरे की फाइनल लुक है। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर सारी सफाई कर दी। ये शॉपर है, ये शॉपर सारे जाएंगे अलमारी में। इनमें हम लोगों ने हमने कपड़े रखे हैं। दरवाजे के पीछे से झाड़ू लगाऊंगी। और ये देखिए पूरे कमरे में से ये कचरा निकला है। ये साइडल है उसकी, मेरे भाई की, तो इसको भी दोबारा अंदर रखूंगी। चलिए इसको कर दिया अंदर। ओके जी, चले अब आ गए हम सहल में। और अब आप जाएंगे हम दूसरे कमरे की तरफ। हमारी बेटी ने नहा लिया और अभी वो अपने हाथ से झाड़ रही है। कौन सा आटा इनका डी में रखा हुआ है? हमारे ऊपर वालों का आटा हमारी फ्रिज में पड़ा हुआ है। और ये मैं इनको आटा दे रही हूँ। गिलो दे। अभी मैं आ गई दूसरे कमरे में, तो यहाँ पे जॉन लेट के मूवी देख रहा है। जैसे ऑफ किया है तो यहाँ भी, और यहाँ पे कुछ हमने फेंकने के लिए कपड़े रखे हुए और कुछ बिस्तर रखे हुए। ये हमारा इस्त्री स्टैंड है। अभी तक इस कमरे की मैंने सफाई नहीं की। और ये मेरा और मम्मा का आउटफिट है। ठीक है, जो हमने बड़े अब्बू की दावत के लिए हमने रेडी करके रखा हुआ है। तो अभी मैं इस कमरे को रेडी करना स्टार्ट करूँगी। तो ये भी हमारे पास स्टार फैन पड़ा हुआ है। आप भी कहेंगे इनके पास कितने बड़े हुए। तो एक हमने खुद ही खरीद के रखा हुआ था, तो वो दूसरा वाला एक छोटा था, क्योंकि फ्रिज हमारी बड़ी थी। तो हमने छोटा ले लिया फ्रिज, हमने बाद में ली। तो वो इतनी पावर उठा नहीं पा रहा था, तो वो इतनी पावर नहीं उठा रहा था, क्योंकि ये चश्मे तो इनके मैं इधर ही रखूँगी। ये है हमारा बाइबल रिकॉर्डर, यहाँ रखूँगी। जॉन की वॉच इधर रखूँगी। और ये है ग्लास, इनको मैं शोकेस में सेट करूँगी। जॉन देख रहा है मूवी। और ये कुछ कप है, कल हमारे घर पे मेरी मम्मा की फ्रेंड्स आई थी। ठीक है, ये मेरी मम्मा की शादी का सेट है। ये जिसको पता नहीं चीनी का सेट या मार्बल का सेट कहते हैं, ये मेरे नाना अब्बू ने मेरी मम्मा को दिया था उनकी शादी पे। इसको मैं सेट करके रखूँगी और इनके ऊपर रखूँगी कप। आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग को हमारी घर की सेटिंग कैसी लगी है, और अगर कोई चाहता है कि ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो वो भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आप लोग की कमेंट का इंतज़ार करूँगी। चलिए जी, आगे मैं शीशा कर दूँ। और ये बाउल को मैं किचन में वापस ले आऊँगी। पता नहीं आप लोगों को मेरी डेली रूटीन या मेरे घर की सफाई कैसी लगी होगी। ठीक है, ये सेट हो गई। यहाँ से मैं ये पंखा उठा के इधर रखूँगी। हर चीज़ मैंने सेट करके इसकी अपनी जगह पे रख दी है। ये सब कुछ मेरी मम्मा को मिला है उनकी शादी में जहेज में। ये क्रिस्टोफर की कैप है, इसको मैं इधर रखूँगी। ठीक है, क्योंकि उसको कभी नजर नहीं आ रही होगी। शूज़ को शूज़ वाली जगह पे रखूँगी सेट करके। चप्पल को मैं बाहर लेके जाऊँगी। हर चीज़ सेट है। चार्जर को मैं इसे करके लगाऊंगी, स्विच सारे बंद कर दूँगी। मशीन को बस सेट करके रखूँगी ऐसे। और ये हमारे जाले उतारने वाले यहाँ से नहीं उठाऊँगी। इस तरह अपने स्टैंड पे सही है, इस तरह को रखूँगी ऐसे। और ये मेरे भाई की गाड़ी की चाबी है, इसको मैं यहाँ पे रखूँगी। इसको उठाऊंगी और रखूँगी इधर। पहले इसको मैं सेट करके यहाँ से चादरें हटा देती हूँ। ये हमने कुछ कपड़े फेंकने के लिए रखे हैं, टाइम नहीं मिलता फेंकने का।
इसको उठाऊंगी और इसको शायद से सेट करके रखूंगी। ठीक है। अब मैं इस कपड़े में लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू छोड़ो। ये हमारा सूट केस है, इसको निकालेंगे और इसके नीचे से झाड़ू लगाऊंगी। इसको मैं दोबारा अंदर रखूंगी। इस कमरे से ये कचरा निकला। अभी रह गया है सहन, ठीक है, और किचन। तो किचन थोड़ा हमने अभी स्टार्ट किया था बनवाना, तो अभी तक बनवाया नहीं, बस कैबिनेट रह गई। हमने शेल्फ लगा ली थी, हमारा सिंक है। तो हमारी यहाँ पे पहले खिड़की थी जो ड्राइंग रूम की तरफ थी, हमने थोड़ी सी वो हटवाकर उसको सेट किया है। खिड़की हमने निकलवा दी, इसलिए थोड़ा सा ये प्लस्तर का आ रहा है। यहाँ पे हमारी पहले थोड़ी सी शेल्फ्स थी, तो शेल्फ्स भी हम निशान देख रहे हैं, ये भी हटवा दी हैं। तो अभी हमने यहाँ पे बनवाने हैं कैबिनेट। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि जो भी बाकी काम हो गया है तो हम उसको ले लाइफ खजाने से हमारी मदद करें और उस काम को हम पूरा कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ स्पाइसेस पड़े हुए, इनको भी सेट करेंगे। तो चलते हैं सेटिंग की तरफ। कपड़े सारे गिले हैं, कौन से नॉन है बता सही का पास है मुझे खाना है तो खाना से पाए कुछ हो ऐसे ही खाने की आती है निकाल दे। एक तो प्याज काट के आने का बनाने दो सही ठीक है। ये नहीं कि बस आप लोग को दिखाते हैं करके सफाई करें। मैं हर रोज़ एक दो दिन के बाद ऐसी भी चीज़ों के नीचे से अगर निकाल के झाड़ू लगा रही होती है, लेकिन बस ये कि मम्मा देख नहीं पाती, ये सब तो यही होता है। ये अंडा रोटी कोई खाएगा क्या, उसमें डाल दो टुकड़ों में अंडा, इसको दे दो। ये खाली हो गई है, भरी इसको रखूँगी। इसको मैं प्याज वाले स्टाइल में रख देती हूँ, ठीक है। नमक को मैं नमक वाली जगह पे रखूँगी और उस पर दे दूँगी उसका ढक्कन। चलिए ये डब्बा हो गया, डब्बे ऊपर से सेट करेंगे।
हमारी जूस वाली मशीन है। अभी गाजर का मौसम स्टार्ट, ये अच्छी गाजर आ रही है तो हम गाजर का काफ़ी सारी गाजर ला के रखी, गाजर का जूस बना के पीते हैं। सुबह में मम्मा बनाती है, जब उठती है तो सुबह सुबह हम गाजर का जूस पीते हैं। इसको रखूँगी यहाँ मशीन के ऊपर, इसे सेट करके। क्या मसला हो रहा है? हाँ, अब इसने नहा लिया और इसका दिल कर रहा है कि मुझे ये खोल दे, और हम इसलिए नहीं खोल रहे, वैसे तो ये सारा दिन खुली भी होती है, अभी हम इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि ये गीली है, तो ये यहाँ वहाँ इस तरह करेंगे। ठीक है, अभी मैं सारा कचरा उठाने के बाद मैंने धोए हैं अपने हाथ और साबुन के साथ। हाथ धोने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और फ्रिज में से निकाल के पानी पीऊँगी। थोड़ा सा बैठूँगी क्योंकि लाइट नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो जब मैं दूसरों को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार इसके सब्सक्राइबर कितने ज़्यादा है। तो ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाने के लिए भी मुझे बताइएगा कि मुझे पैसा ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे एडवाइस दीजिएगा कि मैं उसके लिए क्या क्या करूँ, कैसी वीडियो बनाऊँ, और आप लोग को किस तरह की वीडियो पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। एक हमारा चैनल है जोइल जावेद मिनी व्लॉग, तो वो भी मेरी सिस्टर का है, तो आप उस पर भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। गर्मी का मौसम है, भर भर के पानी पिए, भर भर के जूसेस पिए, ताकि आप लोग इस गर्मी में सीरियस वाले बीमार ना हो जाए। तो बोतल को वापस रखूंगी। अब मेरे घर के रह गए हैं पोचे, मॉप रह गए हैं, तो अब मैं लगाऊंगी मॉप। लगेगा मॉप उस कमरे में से लगेगा, बेड वाले कमरे में से लगेगा, और इसके अंदर पहले हमारी एलसीडी लगी हुई थी, इसको हम कहते थे टीवी रूम, और सहन धुलेगा। सहन धुलने के बाद धुलेगा वॉशरूम, और फिर होगा मेरा फाइनल काम। और इसके अलावा ये कि अभी क्या टाइम हो रहा है कि मैं इस तरह का ही टेम्परेरी काम कर रही हूँ। तो ये टोटल हमारे घर का सारा कचरा है, पूरे घर में से ये जो निकला है। ठीक है, तो अभी मैं डस्टबिन और स्क्रैपर लेके आऊँगी और इसको उठा लूँगी कचरे को। सही है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारा, मैं अपने पूरे घर का आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। मैंने मॉप वो हर चीज़ कर ली है। ब्रांडी नहा के भी रिलैक्स होके देखिए बैठ गई है, तो फ्लोर भी बिल्कुल पूरा साफ़ हो गया है। सहन अभी थोड़ा थोड़ा गीला है क्योंकि अभी मैं पोछा लगा के फारिग हुई हूँ। हर कमरा देखिए मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है, और ये भी सारी जगह मैंने साफ़ की है। ठीक है, और लीजा नहा के फारिग हो गई, ब्रश कर रही है। ब्रश करने के बाद अभी मैं बनाऊँगी नाश्ता। मैं भी मुँह हाथ धुलूँगी, ब्रश कर लूँगी, और अभी मैं बनाऊँगी नाश्ता। और ये है जी, ठीक है, मुझे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और कुछ करे ना करे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्योंकि मेरी भी एक ख्वाहिश है कि जिस तरह इतने सारे लोगों के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको प्ले बटन मिलते हैं, मुझे भी प्ले बटन मिले, मेरे भी इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो, मैं भी आप लोग के साथ अपनी वीडियो शेयर करूँ, मेरी भी एक अच्छी सी यूट्यूब फैमिली हो। तो इस सब के लिए एक ही बात है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। तो आपको मेरे व्लॉग में क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या चीज़ आप लोग को मेरे व्लॉग में बुरी लगी है, क्या चीज़ आप लोग को मेरे व्लॉग में अच्छी लगी है, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय। टाइम बच गया है 1, और अभी तक मैंने, लीजा ने और आज जो मेरे भाई ने जॉब की छुट्टी की है, उससे अभी तक नहीं किया है नाश्ता, क्योंकि मैं आज उठी थी लेट। सुबह मम्मा उठी थी, मम्मा ने मशीन लगा के सारे कपड़े धो दिए और नाश्ता 2 लोगों को बना के दे दिया, वो चले गए हैं अपने ऑफिस। और इसके बाद ये है कि मैंने और जॉन ने और लीज़ा ने नाश्ता नहीं किया, और ना हमारा नाश्ता बना हुआ है, उनका नाश्ता बनाऊंगी मैं। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैंने घर की सारी सफाई कर ली है, बस रह गए हैं पोछे, तो मैं पोछे लगाने के बाद ही इन सबका नाश्ता बनाऊंगी और अपना भी नाश्ता बनाऊंगी, और फारिग होकर ही नाश्ता करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और पानी पी के पेट भरा हुआ है, और कुछ हम सुबह जूस पी लेते हैं, उसकी वजह से भी भूख नहीं लगती। तो मैं सोच रही थी कि पोछे लगाने के बाद ही मैं नाश्ता बनाऊंगी। ठीक है, आप लोग को मेरा चैनल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मुझे आप लोग के कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार रहेगा, और मैं वीडियो कैसी लगी, मैं आप लोग के साथ कौन कौन से व्लॉग शेयर करूँ मुझे ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच। अभी मेरा व्लॉग खत्म नहीं हुआ, अभी मैं जब नाश्ता बनाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह नाश्ता बना रही हूँ, मेरे पराठे कैसे हैं। आप लोग मुझे पराठों का बताइएगा, उसमें अगर कोई कमी हुई जो मेरी माएँ देख रही होंगी, मेरी बहनें देख रही होंगी, ठीक है, मेरा व्लॉग देख रही होंगी, मुझे ज़रूर बताएगा कि मैं और अपनी चीज़ों में क्या इजाफा करूँ जिसकी वजह से मेरा खाना और ज़्यादा, मेरा नाश्ता और ज़्यादा टेस्टी हो। क्योंकि हर किसी से एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसे ही ज़रूर बने रहिएगा। अगर मुझे आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार, आप लोग की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती रहेगी, तो मैं इसी तरह आप लोग के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर किया करूँगी।